सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी। वाराणसी में ईवीएम मशीन से कांग्रेस का सिंबल गायब होने का लगा बड़ा आरोप। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने पूर्वांचल में जो माहौल बनाया, उससे एनडीए को ये समझ नहीं आया कि आखिर दो लड़कों की जोड़ी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि पूरा पूर्वांचल आज इनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी बौखलाहट को देखते हुए छठे और 7वें चरण में मतदान के दिन कई सीटों पर खेला करने का प्रयास किया गया, लेकिन विपक्ष भी इस बार चौकन्ना था। वो भी बीजेपी की चाल को समझ रहा था, इसलिए वो भी सतर्क दिखाई दिया। आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। चिलचिलाती धूप, शिद्दत की गर्मी के बावजूद भी लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट भी शामिल है। वाराणसी की बात करें तो यहां जो जीत पीएम नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 के चुनाव में मिली थी ना, वो जीत इस बार मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ये सीट भी बीजेपी के लिए जीतना इस बार आसान नहीं होने वाला। अगर जीत भी लेती है तो उतने बड़े मार्जिन से जीतना मुश्किल है जो एनडीए ने सोच रखा है। इसलिए वाराणसी में भी एनडीए ने चुनाव के दिन बड़ा खेला कर दिया है। जी हाँ, बौखलाहट इतनी ज्यादा है और कांग्रेस का जो वहां माहौल बना हुआ है, उसके डर की वजह से कई बूथों पर धीमी गति से मतदान होने का आरोप लगा। तो वहीं रोडिया विधानसभा में बूथ संख्या 191, 192, 193 पर कांग्रेस पार्टी के बटन के ऊपर टेप ही लगा दिया गया। जी हाँ, इस तरह से धांधली की जा रही है। ऐसी खबरें सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर तेजी से ऐसी खबरें चल रही है। विपक्ष भी लगातार इन खबरों को शेयर कर रहा है। जी हाँ, आपको जरा हम सुनाते हैं कि वो जो महिलाएं हैं, वो जो कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में कांग्रेस के सिंबल पर टेप लगा दिया गया, जरा वो बयान आप सुनिए और सच्चाई आपको पता चलेगी कि आखिरकार वाराणसी में आज मतदान के दिन किस तरह से खेला किया जा रहा है। जरा आप बयान सुनिए। बीच बीच में जाके वो चेक करते रहेंगे, वो चेक करते रहेंगे। सबको अंदर बैठा दीजिए। वोट देने मैं नेशनल पीपल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह बोल रही हूँ। पहाड़ी गांव में जो सरकारी स्कूल है बूथ बनाया गया है, जिसका संख्या है 190 और 192 पे धांधली हो रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक वोटर आई है, वहाँ से ये टेप मिला है। यहाँ कांग्रेस की सिंबल पे ये टेप चिपका दिया गया था, वहाँ से ये अपने हाथ से टेप उखाड़ी है। और यहाँ जितने भी कई लोग हमारे भाई हैं, सभी लोगों ने ये कह रहे हैं, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं पार्टी के लिए, सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ टेप उखाड़ा जा रहा है। मैं वहाँ वोट डालने के लिए गई तो पहले ही से पंजे में टेप चिपकाया गया था। जब मैं विकास अधिकारी भैया बनाइए, सारे बूथ पे धांधली हो रही है यहाँ पे, और यहाँ प्रशासन सतर्क हो जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ वोटिंग रुकवा देंगे जब तक सही नहीं होगा। तो देखा सुना आपने, ये आरोप कोई छोटा नहीं है। चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। देश की जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, उन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर इतनी बड़ी धांधली किसके विषय पर हो रही है? चुनाव आयोग और अधिकारियों को क्या सरकार के लोगों ने यह बोल रखा है कि यहां किसी भी हालत में विपक्ष के वोट ज्यादा नहीं पड़ने चाहिए या पड़ने ही नहीं चाहिए? लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है, वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। विपक्ष को किस तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वो आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई छोटी धांधली नहीं है, बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ी चोरी है, ये बहुत बड़ा ये 420 का खेल हो रहा है यहाँ पे, वो भी उस संसदीय क्षेत्र में जहां के सांसद जी देश के प्रधान सेवक हैं, वहां का ये हाल है। क्या ऐसे निष्पक्ष चुनाव होता है कि विपक्ष को ही गायब कर दो?
फिर तो चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिना चुनाव कराए ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली जाए, क्या फायदा? अरबों रुपए चुनाव में खर्च हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे ही चुनाव होना है तो अरबों खरबों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली जाए, बस चुनाव संपन्न। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट हार रहे हैं, इसलिए अब भाजपा सरकार प्रशासन की मदद से धांधली करवा रही है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की रोहनिया विधानसभा में बूथ संख्या 191, 192, 193 पर कांग्रेस पार्टी के बटन के ऊपर टेप लगा दिया गया, जिससे मतदाता को कांग्रेस का निशान ना दिखाई दे। यह सरासर बेईमानी है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर लिखा कि यूपी में किस प्रकार से वोटिंग करवाई जा रही है, इसका उदाहरण सामने है। चुनाव आयोग कहता है कि वो निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव करवा रहा है, लेकिन निष्पक्षता और ईमानदारी का सिर्फ ढोंग कर रहा है चुनाव आयोग। जहां मतदान और मतगणना में धांधली बेईमानी करवाने का आदेश आपको भाजपा के दफ्तर से मिला है। वहीं पंखुड़ी पाठक लिखती है कि जनता को कांग्रेस के निशान पर वोट देने से नहीं रोक पा रहे तो कांग्रेस के निशान पर टेप चिपका दिया। क्या आप इतना डरे हुए हैं मोदी जी? जनता के मत और भावनाओं से खिलवाड़ ना करें, इलेक्शन कमीशन को यह बोला गया है। वही सोशल मीडिया पर भी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। निगार परवीन नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि वाराणसी में चुनाव अधिकारी धांधली पर उतरते हुए मतदाताओं का आरोप, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के नाम के आगे पर्ची लगा दी गई। देखिए केचुआ ने लोकतंत्र का क्या हाल कर दिया है। बिल्कुल, लोकतंत्र का इस वक्त क्या हाल है, आप ऐसी तमाम वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। वही जमीर नाम के यूजर लिखते हैं कि वाराणसी के रोहनिया विधानसभा के पहाड़ी प्राथमिक विद्यालय पर बने मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची महिला वंदना सिंह को सुनिए। वंदना सिंह ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन में कांग्रेस के सिंबल पर टेप लगाया गया, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। इसके बाद प्रशासन के द्वारा ईवीएम मशीन में कांग्रेस के सिंबल पर लगे टेप को हटाया गया। जब प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट बनारस में ही भाजपा और चुनाव आयोग मतदाताओं से डरा हुआ है और बेईमानी करवा रहा है, तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश की बाकी अन्य सीटों पर भाजपा का क्या हश्र होगा और चुनाव आयोग किस कदर बेईमानी करवा रहा है। जी हाँ, तो आपने सब कुछ देखा, पूरी सच्चाई आपने देखी, किस तरह से चोरी की जा रही है, चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र की हत्या किस तरह से की जा रही है, वो आपने देखा। 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन जनता ने इसको सीरियसली नहीं लिया और यह बात बीजेपी को पता भी है। उसका कोई प्लान इस चुनाव में कामयाब होता नहीं दिखा, तो अब बेईमानी पर उतर आए कि बेईमानी करके चुनाव जीता जा सके। वही सिर्फ ऐसा नहीं कि वाराणसी में ही धांधली हो रही है, बल्कि और भी कई सीटों पर ऐसा ही हो रहा है। सुबह से लगातार ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही है। सलेमपुर में सपा के पोलिंग एजेंट को धमकाया गया है, जिस पर सपा ने लिखा कि सलेमपुर लोकसभा की सलेमपुर विधानसभा में बूथ संख्या 62 बापू इंटर कॉलेज पर बरहज विधायक द्वारा समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट को खुलेआम डराया धमकाया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया को किया जा रहा है बाधित। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो बेईमानी किस तरह से हो रही है, कहां हो रही है, और आगे देखिए। बलिया में भी मतदान हो रहा है। बलिया के एलडी कॉलेज पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में नाराजगी साफ देखने को मिली। ईवीएम में आई खराबी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जी हाँ, ईवीएम मशीन खराब होने से कई वोटर्स वोट नहीं डाल पाए। इस मुस्लिम महिला को जरा आप देखिए, ये वोट डालने गई थी, लेकिन इस महिला का आरोप यह है कि ईवीएम मशीन खराब है, सिर्फ फिंगर लगवाया जा रहा है और ईवीएम मशीन ना आवाज कर रही है और ना ही ये दिख रहा कि वो किसको वोट दिया है उसने। महिला ने कहा कि पूरी मशीन खराब है, यह मशीन चल ही नहीं रही है, मशीन में से आवाज ही नहीं आ रही है। मतदान कर्मी कह रहे हैं कि मशीन का बटन दबाकर निकल जाओ। मतदान कर्मी ये कह रहे हैं कि मतदान केंद्र से बाहर जाओ। भड़कते हुए मुस्लिम महिला ने यह भी कहा कि पुलिस भी मतदान केंद्र से धक्के मारकर बाहर निकाल रही है, वह वोट नहीं डाल पाई है। मुस्लिम महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि खराब मशीन से किस तरह से वोट डलवाया जा रहा है, वो आपने देखा। जरा इस महिला को आप सुनिए।
मशीन खराब है, मशीन चल ही नहीं रहा है। अब फिंगर दे के सब निकाल ला में जिला गया ना, उससे क्या मतलब? जिसको हमको देना उसको नहीं देंगे हम। एजेंट भी देख रहे हैं। क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत है कि मशीन बंद हो गया, खाली बस फिंगर मार के चल जाए। फिंगर मार के चल जाए। हाँ, बस फिंगर मार के चल जाए। आवाज नहीं दे रहा है, आवाज दे ही नहीं रहा है, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर दे भी नहीं कर रहे तो केस पे देंगे बताइए? कितने देर से ऐसा हो रहा है? जाइए देखिए कितने सारा मसाला तो धक्के मार के पुलिस निकाल रहा है। जनता को क्यों निकालेंगे? उनका क्या है? हम आए इलेक्शन के लिए वो वोट दे रहे हैं। जनता को इसका क्यों निकाल रहा है पुलिस? नहीं ना निकालना चाहिए। नहीं किसको देना है? आप वोट किए हैं? नहीं दिया, हम जा रहे हैं। चलिए। तो सुना आपने, महिला का आक्रोश तो जायज है। यह हर बार देखने को मिलता है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई, फिर भी चुनाव आयोग का ध्यान ज्यादा इस ओर नहीं जाता। और सिर्फ ईवीएम मशीन खराब होने की खबर नहीं आती है, धीमी गति से मतदान होना और प्रशासन की मनमानी करना, ऐसी तमाम खबरें सामने आती है। मतदाताओं के साथ बदसलूकी होना, इस तरह की जो खबरें हैं वो आम बात है। लेकिन ईवीएम मशीन के ऊपर किसी पार्टी का सिंबल चिपका देना, छुपा देना, ये कहां का है नियम? चुनाव आयोग से जरा ये सवाल होना चाहिए कि ये नियम कहां से आपने सीखा, किसके विषय पर आपने किया, अगर किया है तो किसके विषय पर किया है? तमाम सवाल खड़े हो रहे चुनाव आयोग के ऊपर इस वक्त। निष्पक्षता से जो चुनाव कराने की बात कहता है, जरा उनको ऐसी वीडियो को देखना चाहिए। अब सवाल यह कि इस तरह से अगर वोटिंग होगी तो मत प्रतिशत कम होगा और विपक्ष को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लोग समय निकालकर अपने मतों का इस्तेमाल करने आते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की लापरवाही कहा जाए, सत्ता की चाल कहा जाए, या फिर तकनीकी खराबी कहा जाए, जिसकी वजह से कई चरणों में कई वोटर्स अपने वोट नहीं डाल पाए हैं। तो इस तरह से धांधली हो रही है। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, जहां पर गलती हुई है, जहां पर फ्रॉड हो रहा है, जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।